Hello everyone, welcome back to the YouTube channel and perhaps to the last lecture of the graph theory. लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ पे एंड किया था? कट सेट लास्ट टॉपिक पढ़ा था, फिर उसकी कनेक्टिविटी देखी थी। तो कट सेट होता क्या था कि एक एजेस का सेट जिसको अगर ग्राफ में से आप घटा दो तो आपकी ग्राफ जो है वो डिस्कनेक्ट बन जाएगी, राइट। ऑन द कंडीशन कि उस सेट का कोई भी प्रॉपर सबसेट एग्जिस्ट ना करे जो खुद में सबसेट हो और जो खुद में कट सेट हो मतलब। और उसके अलावा हमने फिर इसका एक्सटेंशन देखा था कि कट सेट को मिनिमाइज़ करना मुश्किल है कि मैक्सिमाइज़ करना मुश्किल है। ऑब्वियसली मैक्सिमाइज़ करना तो कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि आपको एट द एंड ग्राफ को डिस्कनेक्ट बनाना है ना। तो आप जितनी भी एजेस प्रेजेंट हैं उन सारी एजेस को आप घटा दें तो ग्राफ अपने आप डिस्कनेक्ट बन जाएगा। तो मैक्सिमाइज़ करना तो कोई बड़ी बात है नहीं, मिनिमाइज़ करना बिल्कुल बड़ी बात है कि कम से कम कितनी एजेस इस ग्राफ में से घटाई जाए कि ग्राफ आपका डिस्कनेक्ट बन जाए, राइट। तो उसी को अपने को स्टडी करनी थी एंड उसी को हमने कहा था कनेक्टिविटी। तो व्हाट इज द कनेक्टिविटी? कनेक्टिविटी इज द मिनिमम नंबर ऑफ एजेस दैट वी शुड रिमूव फ्रॉम अ पर्टिकुलर ग्राफ टू मेक इट डिस्कनेक्टेड, राइट। तो मतलब जो कट सेट्स, बहुत सारे कट सेट्स हो सकते हैं, उसमें से जो सबसे छोटे कट सेट का साइज है वो आपकी कनेक्टिविटी होगी। और उसको डिनोट किससे करते थे? लैम्डा ऑफ जी से डिनोट करते थे। अब अगर किसी ग्राफ की अगर कनेक्टिविटी 1 है तो इट मीन्स कि केवल और केवल मतलब मिनिमम एक एज निकालने से वो जो ग्राफ है आपकी कनेक्टेड ग्राफ है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। इट मीन्स कि वो ग्राफ का ब्रिज की तरह काम करेगा। जैसे ब्रिज होता है ना, दो पॉइंट्स को आपस में जोड़ता है, अगर ब्रिज को तोड़ दो तो उन दोनों पॉइंट का कोई भी कांटेक्ट नहीं रहेगा। तो अगर कनेक्टिविटी एक है, इसका मतलब वो ग्राफ में के अंदर कोई ना कोई ब्रिज एग्जिस्ट करेगा, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं और हम दूसरे कट सेट की हम बात करते हैं, वो है अपना वर्टिसेस। कि ये कट एज मतलब एजेस वाला तो हमने देख लिया कि कितनी एज घटाएं कि ग्राफ आपका डिस्कनेक्ट हो जाए। उसी तरीके से दूसरा कट सेट देखते हैं हम एजेस की, वर्टेक्स की, कि कितने वर्टेक्स आप घटाएं कि जो ग्राफ है वो आपका डिस्कनेक्ट हो जाए, राइट। तो अब है आपकी कट सेट विद रिस्पेक्ट टू वर्टिसेस, राइट। अच्छा, यहाँ पे मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि जैसे आपके पास ये ग्राफ है, ठीक है, ये आपके पास ग्राफ है और ये आपकी एच है, ए बी सी। एच को दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी सी, स्मॉल सी, हाँ, डी ई एफ जी और एच, राइट। अब अगर इसमें से आप किसी भी एक एच को निकालते हो, मतलब माइनस ए करते हो और माइनस बी करते हो, तो आपकी ग्राफ किस तरीके की बचेगी? आपकी ग्राफ इस तरीके की बचेगी, राइट। तो आपने ये ई और ए वाली एज आपने घटा दी, बी वाली एज घटा दी, तो एक ये बच गई और ये बच गई, राइट। इस तरीके का हो जाएगा, मतलब ये वाली एज और ये वाली एज आपने घटा दी। अब अगर आप कोई भी एक वर्टेक्स घटा देते हो, माइनस सी, ये वर्टेक्स है, राइट। अगर आप ये वाला कोई भी एक वर्टेक्स घटा देते हो तो क्या बचेगा? तो ऐसा बचेगा, ए बी डी। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या था कि अगर एजेस घटाते हो तो सिंपली एजेस घट जाती हैं, वर्टेक्स आपके, नंबर ऑफ वर्टेक्स आपके सेम रहते हैं, राइट। पर अगर आप वर्टेक्स को घटाते हो तो वो वर्टेक्स तो जाता जाता है, पर उस वर्टेक्स से जुड़े हुए जितनी भी एजेस है ना वो भी चली जाती है, राइट। तो यहाँ पे वर्टिसेस जो हैं वो सेम रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो एजेस हैं वो निगेटिव हुई। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि एजेस अटैच्ड कोई भी एक पॉइंट, अगर एज का कोई भी एक पॉइंट सी से जुड़ा हुआ है
तो वो एज भी जाएगी। क्यों? क्योंकि एज बिना वर्टेक्स के, बिना दो वर्टेक्स के कोई भी एज एग्जिस्ट नहीं कर सकती। वर्टेक्स ऑल्सो गेट, राइट। तो चलिए कट सेट की अब बात करते हैं। कट सेट क्या होता है? अ सेट ऑफ वर्टिसेस हुज, एक सेकेंड, वर्ड सेट पहले, अच्छा एजेस की बात हो चुकी है। ओके हाँ, वर्टिसेस, अ सेट ऑफ वर्टिसेस हुज रिमूवल will make graph disconnect such that none of any proper subset is cut set with respect to vertices, right? कि वर्टिसेस का सेट जिनको अगर आप माइनस कर दें, जिनको आप ग्राफ में से रिमूव कर दें, तो वर्टेक्स के रिमूव करने का क्या मतलब है कि उससे जुड़ी हुई एजेस भी रिमूव हो जाएंगी। तो वो जो ग्राफ है वो आपका क्या बन जाएगा? डिस्कनेक्ट बन जाएगा, राइट। कंडीशन है कि जो आपका सेट है जिसको आप कह रहे हो कि कट सेट है, उसका कोई प्रॉपर सबसेट कट सेट नहीं होना चाहिए, राइट। एग्जैक्ट सेम है, बस वहाँ पे हम एजेस की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम वर्टिसेस की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसी वाले एग्जाम्पल्स को कॉपी करते हैं, उठाते हैं। ये एग्जाम्पल उठाने लायक बचा नहीं क्योंकि बहुत कुछ लिखा हुआ है, दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। तो जैसे कि 1 2 3 4 5 6 A B C D E F G H एंड, राइट। हो सकता है नाम ऊपर नीचे हो गया हो, हाँ थोड़ा नाम ऊपर नीचे हो गया कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब देखो, इसमें मैं बात करूं कि कट सेट कौन कौन से, 3 5, 3 और 5। देखो अगर आप 3 को घटाओगे, 3 को घटाया तो ये तीनों घट गई, 5 को घटाया तो ये सारी घट गई, बचा क्या? वो मैं बता देता हूँ, बनाते हैं। अगर आप 3 और 5 को माइनस करते हो तो क्या क्या बचता है? 3 को घटाया तो ये तीनों घट गई, राइट। मतलब कि ये नहीं बची, ये नहीं बची और ये भी नहीं बची। 5 को घटाया तो ये तो पहले से, सॉरी ये तो अलग अलग है, ये नहीं बची। 5 को घटाया तो एक ये नहीं बची, ये तो पहले से नहीं बची थी, एक ये नहीं बची और ये नहीं बची। तो 3 और 5 को घटा के क्या बना? आपकी ग्राफ बनी कुछ ऐसी, ये ये, राइट। अब देखो ये वाली ग्राफ कनेक्टेड है, बिल्कुल कनेक्टेड है। तो जो 3 और 5 है वो आपका कट सेट नहीं है, राइट। उसी तरीके से देखिए 5 और 2, क्या 5 और 2 आपका कट सेट है? अगर मैं इसको इरेज करूंगा तो ये पूरा इरेज होगा, ठीक है। देखो अब अगर आप सिर्फ 5 और 2 को दोनों को करते हो, 5 को और 2 को माइनस करते हो तो क्या बचता है? देखो 5 को करोगे तो ये पूरा जाएगा, तो ये पूरा जाएगा, 2 को करोगे तो ये पूरा जाएगा, राइट, ये पूरा जाएगा, और 5 को करोगे तो ये पूरा जाएगा। तो
ये बचेगा और ये भी कनेक्ट है, तो ये भी नहीं है कट सेट। ठीक है, 153 देखते हैं। देखो 1 को करा, ये 3 गया, 5 को करा, ये पूरा गया, 1 को करा तो ये 3 गया, 5 को करा तो ये पूरा गया, और 3 को करा तो ये 3 गया। बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ ये बचा, ये भी कट सेट नहीं है। तो कौन सा होगा इसका कट सेट? सिर्फ और सिर्फ 2 को देखो, अगर 2 को आपने रिमूव करा तो ये 4 हो गई, तो ये बचा, अभी भी कनेक्टेड है, तो ये भी नहीं है। इसका कोई एग्जांपल देखते हैं अच्छा सा। नहीं नहीं, सही है, एग्जांपल तो हमने सही लिया था, हमारे हमसे थोड़ी सी मिस्टेक होगी कर, इसीलिए ये नहीं आया। 153 राइट। देखो फिर से बनाते हैं, ग्राफ थोड़ी घिच पिच हो गई। वन 2 3 4 5 6 A B D E। इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि बार बार इसको ना करना पड़े। ठीक है, अब देखो अगर 1 को आपने घटाया तो ये घट गया, ये घट गया, ये घट गया। 5 को घटाया तो ये घट गया, ये घट गया, ये घट गया। राइट, और अगर आपने 3 को घटाया तो ये घट गया, ये घट गया। और हम ना ये वर्टेक्स को नहीं घटा रहे थे, तो क्योंकि वर्टेक्स तो बिना एज के एग्जिस्ट कर सकता है ना, एज एग्जिस्ट नहीं कर सकती वर्टेक्स के बिना। डेट्स पे हमारे सारे के सारे कट सेट आ जा रहे थे। ठीक है, तो अब कौन कौन सा बचता है? इधर बचता है, इधर बचता है एक कंपोनेंट जिसका 6 है, 2 है, आई है, और ये तो चला गया, ये भी चला गया, ये चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, और इधर एक 4 बचता है जिससे कोई एजेस जुड़ी हुई नहीं है। तो ये 2 कंपोनेंट आ गए, इसका मतलब कि ये जो है वो अपना कट सेट है। इसी तरीके से एक एग्जांपल और देख लेते हैं जो हमने देखा था, क्या था? 1 राइट। 1 अगर हम देखें तो इसी डायग्राम में अगर 1 को अगर हम घटाते हैं तो 1 जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, और ये जाएगा। राइट, बचेगा कौन? ये 4, ये 3, और ये 5, ये 2, ये 6, और ये बचेगा जो कि कनेक्टेड है, और इसी के कारण ये अपना कट सेट नहीं है। राइट, तो इस तरीके से आप देखिएगा, मतलब ये जो पहले हम कर रहे थे डेट वाज करेक्ट, बट इसके साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई वर्टेक्स तो नहीं है जो आइसोलेटेड बच जा रहा हो, ये हम नहीं कर रहे। ठीक है, तो चलिए कट सेट पे अपने को इतनी ही बात करनी थी। नाउ वी विल लुक एट द वर्टेक्स कनेक्टिविटी। वर्टेक्स कनेक्टिविटी भी सेम चीज़ है जैसे एज कनेक्टिविटी थी। क्या कि एज कनेक्टिविटी को मैक्सिमाइज करना बड़ी बात नहीं था कि सारी एज घटा दो तो ग्राफ अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएगा। वर्टेक्स कनेक्टिविटी की भी सेम ही चीज़ है। वर्टेक्स कनेक्टिविटी की क्या
मैक्सिमाइज करना मुश्किल है कि मिनिमाइज करना मुश्किल है? ऑब्वियसली मिनिमाइज करना मुश्किल है कि कम से कम कितने वर्टेक्स घटाए जाएं कि जो आपका ग्राफ है वो डिस्कनेक्ट बन जाए, राइट? ज़्यादा करना तो कोई बड़ी बात नहीं है कि बहुत सारे वर्टेक्स है, बीच के सारे वर्टेक्स आप घटा दो तो ऊपर वाले रह जाएंगे, नीचे वाले रह जाएंगे, हो गए डिस्कनेक्ट, राइट? मिनिमम करना मुश्किल है, राइट? तो ये क्या है कि मिनिमम नंबर ऑफ वर्टेक्स that whose removal will make a graph disconnected. राइट, सही है। या फिर अगर हम इसको और प्रोफेशनल कहें तो साइज ऑफ मिनी स्मॉलेस्ट कट सेट, राइट? जो बहुत सारे कट सेट्स बनेंगे उसमें से सबसे छोटा कट सेट होगा उसका साइज और उसका साइज। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं के से, राइट? लैम्डा लैम्डा क्या होता था? एज कनेक्टिविटी। के क्या है? वर्टेक्स कनेक्टिविटी। ये याद रखना, वो कंफ्यूजन होती है यहाँ पे, राइट? यहाँ पे भी एक ऑब्जर्वेशन, इफ वर्टेक्स कनेक्टिविटी एक्टिविटी ऑफ अ ग्राफ इज 1, कि अगर वर्टेक्स कनेक्टिविटी जो है वो 1 है तो क्या? इसका मतलब कि कोई ना कोई एक पॉइंट होगा जो दो ग्राफ के कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ रहा हो। जैसे उसमें क्या था कि एज कनेक्टिविटी 1 थी, कि मतलब कोई ना कोई एक एज थी जो ग्राफ के दो कंपोनेंट को जोड़ रही थी, राइट? और उस एज को हमने कह दिया था ब्रिज। तो यहाँ पे क्या है कि इसकी वर्टेक्स कनेक्टिविटी 1 है, इसका मतलब कि कोई ना कोई एक पॉइंट है जो कि इस तरीके से दो ग्राफ को आपस में जोड़ रहा है। अगर इस एज को हटा, इस वर्टेक्स को घटा दिया जाए तो ये घट जाएंगे, ये घट जाएंगे, और एक कंपोनेंट ये बनेगा, एक कंपोनेंट ये बनेगा, एंड ग्राफ विल बिकम डिस्कनेक्टेड, राइट? तो इस तरीके का ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलते हैं अपन आर्टिकुलेशन पॉइंट। व्हाट इज द आर्टिकुलेशन पॉइंट? सिंगल पॉइंट जिसको घटा दें तो ग्राफ आपके डिस्कनेक्ट हो जाएगी। राइट, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है? चलिए, यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन और आती है हमारी, ठीक है? या फिर चलो उसको बाद में देखेंगे, राइट? ये हो गया आपका आर्टिकुलेशन पॉइंट। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अवर आइसोमॉर्फिज्म। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे गेट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। गेट के हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, राइट? आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है कि जो ग्राफ है आपकी वो एक्चुअल में सेम है, बस दिख अलग अलग रही है, रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हो रही है, राइट? एक्चुअल में सेम है, राइट? उनकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स सब सेम है। नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ वर्टेक्स, किस एज की कितनी डिग्री है, मतलब कि जैसे कोई भी एक ग्राफ है उसको तोड़ मरोड़ दो, इधर उधर एज उसकी कर दो तो दूसरी वाली ग्राफ आपको मिल जाएगी। तो बोथ ग्राफ आर एग्जैक्टली सेम बट दिख अलग अलग रही हैं, ड्रॉन डिफरेंटली हैं, राइट? वर्टेक्स के नाम अलग हो सकते हैं, राइट? क्योंकि हम अनवेटेड ग्राफ की बात करें तो वेट तो अलग हो नहीं सकता, और क्या बोलते हैं यहाँ पे डायरेक्शन
यूनिडायरेक्टेड ग्राफ की बात करते हैं तो डायरेक्शन का भी कोई सेम नहीं है, तो क्या कि वर्टेक्स के नाम भी अलग अलग हो सकते हैं पर हैं सेम। अगर वर्टेक्स को घटा दिया जाए तो वो एग्जैक्टली सेम बन जाएगी, मतलब वर्टेक्स के नाम को हटा दिया जाए, रिनेम कर दिया जाए तो वो एग्जैक्टली सेम बन जाए, राइट। मतलब टू ग्राफ्स आर said to be isomorphic if they are exactly same but drawn differently. Right. And एक important point, name of vertices of both graph can be different. कि मतलब जो वर्टिसेस के नाम है ना वो अलग हो सकता है, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं, पर अगर नाम को घटा दिया जाए तो बाकी के जो ग्राफ है वो दोनों आइडेंटिटिकल है एकदम, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे काफ़ी फेमस ग्राफ है ये क्यूबॉइड ABC EFGH और एक ये इसमें वर्टेक्स का नाम मैं नंबर से दे देता हूँ, तो जो नाम है वो दोनों अलग अलग है, राइट। अब ये दोनों ग्राफ आइसोमॉर्फिक है कि नहीं। आइसोमॉर्फिक में जो आइसो होता है, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, आइडेंटिटिकल, राइट। अब देखो अगर तुम थोड़ा विजुलाइज कर सको तो इसमें ये जो है, ये जो आउटर वाला स्क्वायर है, पीछे वाला जो फेस है, लास्ट वाला जो स्क्वायर है उसको ऐसे ही रखो, और ये वाला जो स्क्वायर है इसको छोटा करके, उसको स्क्वैश करके बड़े वाले स्क्वायर के बीच में लेके आओ। बाहर अंदर वाला स्क्वायर को ऐसे ही बड़ा रखा और जो बाहर वाला स्क्वायर था उसको ऐसे थोड़ा छोटा करा और उसको अंदर लेके गए, तो एग्जैक्ट आपको ऐसी इमेज दिखाई देगी ना। देखो ये जो है AD, ये AD, ये AD बन गया, ये BC बनेगा, ये EH बनेगा, ये EFG बनेगा, ये फिर ये BCGH बन जाएगा, ये और ये ABFE बन जाएगा, ये वाला एग्जैक्ट सेम फिगर, बस दोनों को अलग अलग तरीके से ड्रॉ किया हुआ है, ड्रॉ करने का तरीका अलग है और वर्टेक्स के नाम अलग है, राइट। तो ये क्या हो गया आपस में आइसोमॉर्फिक, राइट। इसी तरीके से अगर एक एग्जांपल और देखें, ABCD ये वाली ग्राफ देखो, देखने से ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल एकदम अलग है। चेक करो क्या ये सच में अलग है कि सिर्फ देखने में अलग है, बाकी सेम है। चेक करो, करो करो, विजुलाइज करो थोड़ा। देखा, देखो अगर इस ग्राफ में जो ये A है, AC है, इसको ऐसे छोड़ दो, और ये जो B है ना इसको तुम उठा के यहाँ पे लेके आओ, मतलब ये जो ऐसे जा रहा है इसकी जगह तुम ऐसे बना, ये बस तुमने नीचे का पार्ट ऐसे फिक्स रखा, जो ये ऊपर वाला B है उसको उठा के ऐसे नीचे लेके आओ, उसको ऐसे फोल्ड कर दो, तो एग्जैक्टली सेम फिगर बनेगी ना, एग्जैक्टली सेम है।
तो यहाँ पे ये भी क्या है आपके आइसोमॉर्फिक है, राइट। सही है, टाइम ले लो, ग्रैप्स कर लो थोड़ा सा। अब एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है एग्जाम में क्वेश्चन आता है टू आइडेंटिफाई whether given figures graphs are isomorphic or coordinate, मॉर्फिक और नॉट, राइट। बस आपको पहचानना होता है कि दो ग्राफ है वो आइसोमॉर्फिक है कि नहीं। सबसे पहली बात, इसका ड्रॉबैक क्या है, कोई भी प्रॉपर मेथड नहीं है। कोई प्रॉपर मेथड नहीं है फाइंड आउट करने का, कोई थ्योरेटिकल मैथमेटिकल कोई प्रॉपर मेथड नहीं है फाइंड आउट करने का कि दो ग्राफ हैं वो आइसोमॉर्फिक हैं कि नहीं, राइट। आपको विजुलाइज हो पा रहा है कि दोनों ग्राफ सेम है तो आप पहचान लोगे, नहीं हो पा रहा तो नहीं पहचान पाओगे, बहुत दिक्कत आ जाएगी, राइट। पर थोड़ी सी ट्रिक्स हैं जिनसे आप ये पता कर सकते हो कि ये ग्राफ आइसोमॉर्फिक नहीं है। मतलब ये बताना कि आइसोमॉर्फिक है, देयर इज नो प्रॉपर मेथड, पर ये बोलना कि आइसोमॉर्फिक नहीं है, देयर आर सम ट्रिक, राइट, जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। कि अगर सामने आपके सामने कोई भी आइसोमॉर्फिक का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आप ये ट्रिक्स लगा के ये चीज़ चेक कर लेंगे, अगर ये ट्रिक्स लग गए तो आप उसी को वहीं पे आइसोमॉर्फिक नहीं है कह के आगे बढ़ जाए, राइट। तो यहाँ पे क्या है, ट्रिक्स क्या है, ट्रिक्स क्या है आइडेंटिफाई करने की। फर्स्ट इज नंबर ऑफ वर्टेक्स, कि आपके सामने दो ग्राफ दे दी जाए जिसमें ग्राफ वन में कितने 4 वर्टेक्स हैं और ग्राफ टू में आपके 5 वर्टेक्स है, तो वो क्या ग्राफ कभी आइडेंटिकल हो सकती है क्या? कॉमन सेंस वाली बात है, कभी नहीं हो सकती। तो फर्स्ट थिंग क्या है कि नंबर ऑफ जो वर्टिसेस हैं वो आपके आइडेंटिकल होंगे ग्राफ में, राइट। कि अगर आइडेंटिकल नहीं है तो वो कभी आइसोमॉर्फिक हो ही नहीं सकती। वेयर इज माई पेन, पेन कहाँ रख दिया मैंने, ऑल राइट। तो फर्स्ट थिंग इज नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ आइसोमॉर्फिक ग्राफ आर सेम। सेकंड, सिमिलरली नंबर ऑफ एज भी सेम होंगी। राइट, कि अगर एक ग्राफ में 4 एज है दूसरे ग्राफ में 5 एज है तो कभी आइडेंटिकल नहीं हो सकती, राइट। तीसरी, डिग्री सीक्वेंस इज सेम, कि जो इस वाली ग्राफ का डिग्री सीक्वेंस होगा वही इस वाली ग्राफ का भी डिग्री सीक्वेंस होगा। या फिर कुछ लोग इस तरीके से भी कहते हैं कि नंबर ऑफ वर्टिसेस विद अ पर्टिकुलर डिग्री इन बोथ ग्राफ्स वुड बी सेम, कि अगर इस ग्राफ में 2 डिग्री के 4 वर्टिसेस हैं तो इस ग्राफ में भी 2 डिग्री के 4 ही वर्टिसेस होने चाहिए फॉर आइसोमॉर्फिक, राइट। कि अगर इस ग्राफ में 2 डिग्री के 3 वर्टिसेस है, इस ग्राफ में 2 डिग्री के 4 वर्टिसेस है, तो ये कभी आइडेंटिकल ही नहीं हो सकता, आइसोमॉर्फिक नहीं होगा, राइट। चेक मिनिमम साइकिल लेंथ एंड
मैक्सिमम साइकिल लेंथ, ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है कि अगर आपके सामने दो ग्राफ दी जाएं तो वो देखो कि इस ग्राफ में जो सबसे छोटी साइकिल बन रही है वो कितने लेंथ की है, मतलब उसमें कितने वर्टिसेस है, 3 वर्टिसेस से मिलके बन रही है, 4 से मिलके बन रही है, कितने से मिलके बन रही है। तो और इस ग्राफ में जो मिनिमम साइकिल है वो कितने वर्टिसेस से बनकर बन रही है। अगर इस ग्राफ में सबसे छोटी साइकिल 3 से बन पा रही है और इस ग्राफ में सबसे जो छोटी साइकिल है वो 4 वर्टिसेस से मिलकर बन रही है, तो कभी आइडेंटिकल नहीं हो सकते। सेम उसी तरीके से अगर इस ग्राफ में जो सबसे बड़ी साइकिल है वो 8 वर्टिसेस से मिलकर बन रही है, इसमें सबसे बड़ी साइकिल 7 से मिलकर बन रही है, तो यहाँ पे भी वो कभी भी सेम नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा और हमेशा ध्यान रखने हैं। एक बस इतने 4 पॉइंट्स काफ़ी है, और एक और ट्रिक है जो मैं अभी एग्जांपल की मदद से समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल, कि जैसे फॉर एग्जांपल एग्जांपल हाँ ये वाला ठीक है। लेट मी ड्रॉ ए बी सी डी ई जी एंड, देखो खतरनाक ग्राफ है ना, एग्जाम में इस तरीके की ग्राफ आएंगी, देखने में खतरनाक लगेंगी पर होंगी नहीं, राइट। क्योंकि देखो अच्छा खासा क्वेश्चन वहां से बनाया जा सकता है जहां जिसको सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर मेथड, जिसको सॉल्व करने का पर्टिकुलर मेथड नहीं होता ना, वहां से ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है ये सोच के कि एक एवरेज बच्चे से वो सॉल्व हो जाए लिमिटेड टाइम, राइट। वरना चाहे तो एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन बना सकता है कि कुछ भी कर लो सॉल्व भी नहीं होगा, आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि टोटल विजुअलाइजेशन का गेम है। पर क्वेश्चन ड्यूएबल बनता है। अब बताओ ये दोनों ग्राफ आइसोमॉर्फिक हैं कि नहीं है, राइट। बहुत खतरनाक लग रहा होगा पर ट्रिक लगाने की कोशिश करो, देखो थोड़ा टाइम ले लो, डू इट। अरे ये रिकॉर्डिंग थोड़ी ना, माई मीनी लाइफ थोड़ी ना, देखो ये वाली, इसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस सेम 1 2 3 4 5 6 7, साथ ही इसमें एजेस सेम 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक नहीं नहीं, नंबर ऑफ एजेस अलग अलग है। इसमें नंबर ऑफ एजेस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10, इसमें नंबर ऑफ एजेस 10 है। देखो दोनों में नंबर ऑफ एजेस अलग अलग है, क्या कभी आइडेंटिकल हो सकती है, नहीं हो सकती, तो ये आइसोमॉर्फिक नहीं है, राइट। इसी तरीके से अगर हम देखें डिग्री सीक्वेंस, डिग्री सीक्वेंस से हम क्या समझते थे कि नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ अ पर्टिकुलर डिग्री आपके सेम होने चाहिए, राइट।
तो देख लो कि इसमें डिग्री सीक्वेंस आपको कहीं से नज़र आ रहा है। तो डिग्री सीक मतलब यहाँ से पता चल गया कि आइसोमॉर्फिक नहीं है, पर फिर भी अगर हम डिग्री सीक्वेंस देखना चाहें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 डिग्री के कितने वर्टिसेस हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्टेक्स है ये, जिसकी डिग्री कितनी है, 2 है। और यहाँ पे एक तो ये है और एक ये है जिसकी डिग्री 2 है, राइट। तो डिग्री सीक्वेंस भी इसका अलग अलग आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। मिनिमम लेंथ साइकिल देख लो, इसमें मिनिमम लेंथ कितनी है, 3 है, इसमें कितनी है, 3 है। मैक्सिमम लेंथ कितनी है, इसमें 1 2 3 4 5 है, और इसमें 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, इसमें मैक्सिमम लेंथ है 7 की और इसमें 5 की, मैक्सिमम लेंथ भी अलग अलग, राइट। तो ये जो ट्रिक्स है ना, अगर आपको ये ट्रिक्स ध्यान में होंगी तो ये आप कहीं ना कहीं से कहीं ना कहीं से कहीं ना कहीं से आप इसको सॉल्व कर ही ले जाएंगे, राइट। उसी तरीके से चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ए बी सी डी ई एफ, और ये वाला वर्टेक्स नहीं है। दूसरा ये 1 2 3 4 5 6, राइट। ये अब इसमें देखो, ट्रिक लगाओ। सबसे पहला क्या, नंबर ऑफ वर्टेक्स, वर्टेक्स कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 सेम है। इसमें जो वर्टेक्स हैं वो सेम है। एज एज सेम है क्या, कि 1 2 3 4 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एच भी सेम है। डिग्री सीक्वेंस, इसमें इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। रेड पेन 3 3 3 3 1 2 3 4 5 5, 1 2 3 1 2 3 4 5 3 1 2 3 4 1 2 3 4, इसमें 4, इसकी 4 डिग्री, 1 2 3, अरे 3 है, इसकी 4, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, इसकी भी 4 कर रहा हूँ। 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो इसकी 1 2 3 4, इसकी भी 4, 1 2 3, इसकी 1 2 3। तो इसमें देखो 3 डिग्री वाले 3 है, इसमें भी 3 डिग्री वाले 3 है, फिर 4 4 4 4 और 5, तो इसकी डिग्री सीक्वेंस भी सेम है। ये वाली ट्रिक भी काम नहीं है, राइट। फिर लास्ट क्या था, मिनिमम साइकिल एंड मैक्सिमम साइकिल। मिनिमम साइकिल कितनी है, इसमें 3 है, और मैक्सिमम साइकिल बड़ी से बड़ी साइकिल 4, 1 2 3 4 5 5, तो इसमें 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 है और इसमें भी 3 है, तो ये मैक्सिमम मिनिमम साइकिल भी सेम, राइट। तो इसमें जो सारी की सारी ट्रिक्स हैं वो सारी की सारी ट्रिक फेल हो गई टू आइडेंटिफाई ये आइसोमॉर्फिक नहीं। पर ये जो ट्रिक है ना, ये अश्योर तो नहीं करती कि आइसोमॉर्फिक है कि नहीं। तो यहाँ पे आती है एक पांचवी ट्रिक, राइट, टू अश्योर इट इज अ आइसोमॉर्फिक ग्राफ। और ये ट्रिक आपको 95% जगह पे नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि मुझे ही देखने को नहीं मिली। ये ट्रिक क्या है अपनी, कि रिमूव वर्टेक्स विद मैक्सिमम डिग्री
and remaining graph should also be isomorphic, राइट कि जो सबसे बड़ी डिग्री का वर्टेक्स है उसको घटा दो तो जो आपकी रिजल्टेंट ग्राफ आएगी वो भी आइसोमॉर्फिक आएगी। ऑलराइट, तो घटा दो जी। ये अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो डायरेक्ट विजुलाइज नहीं कर पा रहे थे, हम इसको विजुलाइज नहीं कर पा रहे थे कि इससे हम ये बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, डेट्स वाई हमने ये स्टेप लिया। तो इसको घटा दो, सबसे ज़्यादा क्या है एफ पे है तो माइनस एफ करा, माइनस एफ किया तो क्या बचा, ये बचेगा एफ, ये चारों ये पांचों एजेस को लेके जाएगा तो ये बच जाएगा बस। वर्टेक्स के नाम लिखने से तो कुछ फ़ायदा है नहीं क्योंकि मैटर ही नहीं करता, तो बस ये ट्राइंगल बचा और ये राइट एंगल बचा। इसमें से भी, इसमें से क्या घटेगा, -3 घटेगा क्योंकि इसकी डिग्री सबसे ज़्यादा है, तो इसमें से क्या बचेगा, इसमें से देखो एक ट्राइंगल ऐसे बचेगा, ये 5 हो जाएगा, पर ये वर्टेक्स तो रह जाएंगे ना, वर्टेक्स तो रह जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एज ही तो जाएंगे, तो ये और ये रह जाएगा, राइट। अब देखो क्या ये आपके आइडेंटिकल हैं, यस और नो। इसमें ये 5 घटा, ये रह गया और ये रह गया, इसमें एफ घटा तो ये रह गया, सिर्फ ये ट्राइंगल बचा एंड ये रेक्टेंगल बचा। अब आप देख के बताओ, देख के बताओ, फिर से वही सब कुछ विजुलाइज करो, विजुलाइज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, कैन यू विजुलाइज इट, यस और नो, यस। देखो इसमें मिनिमम साइकिल कौन सी है, मैक्सिमम साइकिल कौन सी है, 1 2 3 4 5, इसमें मैक्सिमम कौन सी है, 1 2 3 4 5, मैक्सिमम तो ठीक है, तो ठीक है। इसमें मिनिमम साइकिल कौन सी है, 1 2 3, 3 है, इसमें मिनिमम साइकिल 3 की नहीं मिल रही, मिल गई, देखो 1 2 एंड 3, राइट। तो मतलब कि इसमें इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर मैं इसको इरेज कर दूं क्योंकि अरे नहीं 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 नहीं, नहीं आ रहा। अगर आप इसको इस तरीके से देखो कि ये जो है इसको मैं ले आता हूँ नीचे और इसको मैं इसके साथ में ले आता हूँ, मतलब कि अगर आप इसको नाम दो ये 1 2 3 4 5, राइट। तो देखो मैं 1 और 4, 1 और 4, ये वाली एज आ गई, ये वाली एज, ठीक है, ये वाली एज आ गई, ये वाली एज, और फिर ऊपर से ले आया मैं 5, राइट। अब देखो 2 किससे जुड़ा है, 1 से जुड़ा है, तो 2 आ गया नीचे, फिर 2 जुड़ा है 3 से और 3 जुड़ा है 4 से, तो देखो एग्जैक्ट सेम ग्राफ बन गई, आइडेंटिकल। तो इसका मतलब कि आइसोमॉर्फिक है, राइट। तो आइसोमॉर्फिक को चेक करने का कोई मेथड तो नहीं है, पर अगर ये 5 पॉइंट आपको पता है तो आपकी जो लाइफ है वो आसान है। कैसे, क्योंकि अपने पास तरीके तो कोई नहीं है, पर 95 जो क्वेश्चंस हैं वो तो ये 4 पॉइंट्स में डिस्कार्ड हो जाएंगे, पर अगर ये 4 पॉइंट भी कहीं पे सेटिस्फाई हो जाए
तो बस आपने क्या करना है कि जो मैक्सिमम डिग्री का वर्टेक्स है उसको घटा देना है, फिर जितने बचे हुए आपका ग्राफ बचा उसके ऊपर आप विजुलाइज करने की कोशिश करो कि ये बन पा रहा है आइसोमॉर्फिक या नहीं। अगर तब भी नहीं बन पा रहा तो जो रिमेनिंग ग्राफ है, रिमेनिंग ग्राफ का जो हाईएस्ट डिग्री का वर्टेक्स है उसको घटा दो। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी है कि अगर आपने किसी वर्टेक्स को घटा भी दिया, किसी सेम डिग्री के वर्टेक्स को घटा दिया, बस शर्त है कि वो वर्टेक्स यूनिक होना चाहिए, राइट। क्योंकि अगर इसमें 5 डिग्री के 2 वर्टेक्स होते, इसमें 5 डिग्री के 2 वर्टेक्स होते, तो हो सकता था कि इसका ये वाला वर्टेक्स की जो प्रॉपर्टी है वो इसके साथ में आइडेंटिकल हो और आप इसका ये और इसका ये वाला घटा रहे हो तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, राइट। तो ये अपनी पूरा आइसोमॉर्फिक का कॉन्सेप्ट, इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मैचिंग, मैचिंग सेट या फिर मैचिंग नंबर भी जिससे कहते हैं, राइट। मैं किस, हाँ इसलिए लिख रहा था। ठीक है, मैचिंग, मैचिंग क्या होता है? मैचिंग बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान, राइट। कि लेट कलर, let G be a graph, right? Then M is a matching subgraph graph of G if every vertex of G is associated with at max 1 edge in M, राइट। कि एक ग्राफ है G, राइट, उसके बहुत सारे सब ग्राफ बन सकते हैं, ऑल राइट। अब बात क्या है कि जो G है, G का जो हर एक वर्टेक्स है उसके करस्पॉन्डिंग, उससे जुड़ी हुई M में केवल और केवल एक या फिर 0 एज होनी चाहिए, राइट। कि जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ये G है, राइट। अब मैं M बनाना चाह रहा हूँ, अब मैंने M बना लिया कुछ ऐसा, राइट। ये इसका सब ग्राफ है, M इज अ सब ग्राफ ऑफ G, बिल्कुल सही बात है। पर देखो G का हर एक वर्टेक्स, एवरी वर्टेक्स ऑफ G इज एसोसिएटेड विद एट मैक्स 1 एज इन M। तो G का जो हर एक वर्टेक्स है वो उसके करस्पॉन्डिंग M में केवल और केवल एक ही एज होनी चाहिए। अब देखो ये वाला वर्टेक्स है, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कितनी एजेस है? 2 एजेस है, एक ये और एक ये, राइट। तो इसका मतलब कि जो M है वो आपका मैचिंग सब ग्राफ नहीं है, सही बात, सही है ना। तो बेसिकली अगर हम एक लाइन में कहें तो एक लाइन में क्या डेफिनेशन बनती है कि M इज अ मैचिंग सब ग्राफ ऑफ G इफ, राइट। ये तो बुकिश डेफिनेशन है जो मैंने ऊपर लिखा है, पर आपको जो फील आएगा वो क्या है कि M इज अ मैचिंग सब ग्राफ ऑफ G इफ फर्स्ट M इज अ सब ग्राफ ऑफ G, जो कि ऑब्वियस है
कि कोई भी एक्स्ट्रा एज ना हो, सिर्फ वही एज हो जो कि जी में है। सेकेंड, एम हैज नो एडजेसेंट एडीजे एजेस, राइट। कि फर्स्ट कि एम जो है वो आपका सब ग्राफ होना चाहिए, और दूसरा कि एम के अंदर कोई भी दो एडजेसेंट एजेस नहीं होनी चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी की बात करें तो इसी का अगर हम एक ग्राफ बनाएं, ये ए बी सी डी, तो क्या ये मैचिंग है? यस। इस वाली डेफिनेशन से देखो तो एम इज अ सब ग्राफ ऑफ जी। यस, एम इज अ सब ग्राफ ऑफ जी। एम हैज नो एडजेसेंट एजेस, एम के अंदर कोई एडजेसेंट एज है नहीं है, एक ही एज है, दूसरे है नहीं, तो ये सब ग्राफ है। अगर आप ऊपर वाली डेफिनेशन से देखो तो क्या था कि इफ एवरी वर्टेक्स ऑफ जी इज एसोसिएटेड विद एट मैक्स वन एज इन एम, तो एवरी वर्टेक्स ऑफ जी मतलब जी के पास ये वाला वर्टेक्स है, ये वाला वर्टेक्स कितनी ऐसे जुड़ा है? सिर्फ एक से जुड़ा है। ये वाला वर्टेक्स सिर्फ कितनी ऐसे जुड़ा है? सिर्फ एक से जुड़ा है। ये वाला कितनी ऐसे जुड़ा है? जीरो से जुड़ा है। ये वाला कितनी ऐसे जुड़ा है? जीरो से जुड़ा है। इसका मतलब कोई यहाँ पे वर्टेक्स नहीं है जिसकी जो एजेस है वो एक से ज्यादा, राइट। सही है ना? या फिर इसकी एक और डेफिनेशन ले लीजिए, राइट। ये क्या आपकी डेफिनेशन वन, डेफिनेशन टू एंड डेफिनेशन तीन। क्या कि एम इज अ मैचिंग subgraph of G if first M is a subgraph of G and second degree of V should be less than equals to 1 for all V belongs to vertex of M, right। कि पहला जो M है वो सब ग्राफ होना चाहिए और M के अंदर जितने भी वर्टेक्सेस है M के अंदर सॉरी G के अंदर नहीं, M के अंदर, M के अंदर जितने ही वर्टिसेस हैं उन सबकी जो डिग्री है वो एक से कम होनी चाहिए। सेम ही बात है। एडजेसेंट एज होने का मतलब ये है कि उसकी डिग्री एक से ज्यादा है, राइट। सेम ही बात है। इन तीनों में से जो आपको डेफिनेशन पसंद है उसको याद रख सकते हो। मैचिंग सब ग्राफ आपको बनाना है। मैचिंग सब ग्राफ क्या होती है कि सब ग्राफ होती है जिसके अंदर कोई भी दो एडजेसेंट एज नहीं होती, या फिर जिसकी डिग्री, जिसके हर एक वर्टेक्स की डिग्री एक या एक से कम होती है, राइट। अब क्या है कि जो आपका मैचिंग ग्राफ है, मैचिंग सब ग्राफ है, मैं हर बार मैचिंग सब ग्राफ इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये सब ग्राफ है जी का, राइट। कोई एक्स्ट्रा एज लगाने का पाप नहीं करना। अब जो आपकी मैचिंग सब ग्राफ है, राइट। एंड हाँ, ये जो एजेस हैं इन्हीं एजेस के सेट को बोलते हैं सेट ऑफ एजेस इन जी, इसी को बोलते हैं मैचिंग नंबर, राइट। अब ये जो आपकी मैचिंग सब ग्राफ है, अभी मैचिंग सब ग्राफ में भी देखते हैं मैक्सिमाइज करना मुश्किल है या मिनिमाइज करना मुश्किल है, बताइए। मैक्सिमाइज करना मुश्किल है, मिनिमाइज करना मुश्किल है? ऑब्वियसली मैक्सिमाइज करना मुश्किल है। मिनिमाइज करना तो बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि हमें सबकी डिग्री वन से कम चाहिए ना, है ना। वन से कम कितनी? नेगेटिव में तो डिग्री हो नहीं सकती। सबकी डिग्री जीरो कर दो, राइट। वो मैचिंग सब ग्राफ बन जाएगा, राइट। सारी की सारी एजेस को रिमूव कर दो,
तो भी आपका वो सब ग्राफ बन जाएगा, हाँ मैचिंग सब ग्राफ बन जाएगा। राइट, तो मिनिमम मैचिंग सब ग्राफ तो बहुत आसान है, इसलिए मिनिमम मैचिंग सब ग्राफ नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट भी नहीं करती। मैक्सिमम मैक्सिमम निकालना डिफिकल्ट है। क्यों? मैक्सिमम से क्या मतलब है कि इन एजेस में अगर हम और एज जोड़ें तो आपकी जो डिग्री है वो एक से ज़्यादा चली जाए। राइट, कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितनी एजेस हम ग्राफ में रख सकते हैं कि हर एक वर्टेक्स की जो डिग्री है वो एक या एक से कम रहे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कितनी एजेस हम रख सकते हैं कि कोई भी दो एज आपस में एडजेसेंट में ना आए। राइट, तो उसको मैक्सिमाइज करना डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब मैक्सिमम में क्या आता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ edges such that no two edges। तो ये कवरिंग चल रहा था एंड ड्यू टू सम ग्लिच स्क्रीन फ्रीज हो गई और रिकॉर्डिंग चालू थी, पता नहीं कैसे पूरा पढ़ा दिया था, दोबारा से कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ये लाइन कवरिंग हमने स्टार्ट किया था। तो लाइन कवरिंग में क्या था कि हमें सब ग्राफ, मतलब कवरिंग से हम क्या समझते हैं कि हमें ओरिजिनल ग्राफ की एक सब ग्राफ बनानी है सच दैट की जो ओरिजिनल ग्राफ की लाइंस हैं, वर्टेक्सेस हैं, वो सारे कवर्ड हैं। राइट, अब लाइन कवरिंग, लाइन से आप समझते हैं एजेस, मतलब कि ऐसे सेट ऑफ एजेस जो सारे के सारे जो वर्टेक्स हैं ओरिजिनल ग्राफ के उनको कवर कर रहे। राइट, दैट इज द लाइन कवरिंग। ठीक है, मतलब कि ऐसे सेट ऑफ वर्टेक्सेस जिनको लेने के बाद आपके जो ग्राफ की डिग्री है वो एक या एक से ज्यादा हो, मतलब हर एक वर्टेक्स की डिग्री एक या एक से ज्यादा हो। क्योंकि अगर वर्टेक्स की डिग्री 0 है, इसका मतलब ग्राफ आपका अभी कव मतलब वो वाला वर्टेक्स आपका कवर्ड नहीं हुआ, वर्टेक्स आपका आइसोलेटेड है। राइट, माइक से आवाज आ रही है। हेलो 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 हेलो, माइक क्यों नहीं चल रहा? हेलो 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 हेलो, हाँ अब चल रहा है। अच्छा, वो जल्दी देख लिया। ठीक है, तो आपके हर एक वर्टेक्स की जो डिग्री है वो या तो एक है या तो एक से ज़्यादा है। अब हमने देखा कि ये जैसे ओरिजिनल ग्राफ है तो उसका ये हमने बनाया, तो क्या लाइन कवरिंग है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो दो वर्टेक्स हैं वो आइसोलेटेड है या फिर इनकी डिग्री एक से कम है। ये वाला लाइन कवरिंग है। ये मैचिंग, मैचिंग मैंने पढ़ा दिया था ना, इसको यहाँ से हटा दो, फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन कवरिंग है। फिर ये लाइन कवरिंग है, बिल्कुल है, क्योंकि ये देखो सारे के सारे वर्टेक्स यहाँ पे कवर्ड है, कोई भी वर्टेक्स है वो आइसोलेटेड नहीं। राइट, फिर देखो कि लाइन कवरिंग का जो कॉन्सेप्ट है, लाइन कवरिंग, उसमें बेसिकली आपको चाहिए क्या? सेट ऑफ द एजेस दैट कवर्ड ऑल द वर्टिसेस। राइट, तो ये लाइन कवरिंग का जो सेट है उसको मिनिमम करना मुश्किल है या फिर मैक्सिमम करना मुश्किल है? मैक्सिमम करना तो ऑब्वियसली बहुत आसान है। क्यों? आसान कैसे? कि आपको सेट ऑफ द एजेस ही तो चाहिए जो कि सारे के सारे वर्टेक्स को कवर करे। तो आप किसी एज को रिमूव ही मत करो। जो ओरिजिनल ग्राफ है, ओरिजिनल ग्राफ से एज को रिमूव करके हम सब ग्राफ बनाते हैं ना, तो आप किसी एज को रिमूव ही मत करो। तो आपकी जो सब ग्राफ रहेगी वो आपकी सेम बनेगी ओरिजिनल ग्राफ से, मतलब आपके सारे के सारे एज को कवर करेगी। राइट, तो ये तो बहुत ईजी है कि डोंट रिमूव एनी एज। बट मिनिमम करना थोड़ा डिफिकल्ट है। मतलब मिनिमम क्या कि कम से कम इतने एजेस हमें लगेंगे, राइट, कि हमारे सारे के सारे एज जो है वो कवर्ड हो जाए। कि मिनिमम नंबर ऑफ एज
to cover all vertices, राइट। तो हम जितनी भी बात पढ़ते हैं वो सारे मिनिमम के केस पे पढ़ते हैं। तो यहाँ से अपनी एक और डेफिनेशन आ जाती है, दैट डेफिनेशन इज द मिनिमल लाइन कवरिंग, राइट। मिनिमल लाइन कवरिंग क्या होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ, नहीं इसकी डेफिनेशन मैं पढ़ा, हाँ इस तरीके से कि सेट ऑफ एजेस such that if we remove any one edge, some vertex will become isolated, राइट। समझे कि अगर वो जो सेट है एजेस का, अगर उसमें से अगर आपने कोई भी एक एज और इरेज कर दी, कोई भी एक एज और निकाल दी, तो जो आपका सेट है, मतलब जो आपका कोई ना कोई जो वर्टेक्स है वो आइसोलेट हो जाएगा, मतलब अनकवर्ड हो जाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये वाली अपनी ग्राफ थी, राइट। इस ग्राफ से आपने बनाया ये ए बी सी, ए बी सी डी, राइट। अब आपने ये बनाया, क्या ये आपका मिनिमल लाइन कवरिंग है? यस और यस इट इज। क्यों? क्योंकि देखो ये सबसे पहले तो लाइन कवरिंग है, बिल्कुल है, क्योंकि सारे के सारे वर्टिसेस आपके कवर्ड है। तो पर ये क्या मिनिमल है? यस, क्योंकि अब इन तीनों में से अगर आप एक भी हटाते हो ना, तो कोई ना कोई जो सेट है वो आइसोलेट हो जाएगा। अगर आप जैसे इसको घटाते हो तो बी रह जाएगा, इसको घटाओगे तो डी रह जाएगा, इसको घटाओगे तो ए रह जाएगा, कोई ना कोई एक सेट रह जाएगा। तो ये क्या आपका मिनिमल आइसोलेटेड, मिनिमल लाइन कवरिंग। इसी तरीके से जैसे देखो ये ए बी सी, सबसे पहले लाइन कवरिंग है। और लाइन कवरिंग की क्या डेफिनेशन थी? केवल एक थी कि सारे के सारे जो वर्टिसेस हैं वो कवर्ड होने चाहिए, मतलब हर एक वर्टेक्स की जो डिग्री है एक से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसमें देखो इसकी भी, इसकी एक है, इसकी दो है, इसकी दो है, इसकी एक है, तो मतलब ये लाइन कवरिंग तो है। पर क्या ये मिनिमल लाइन कवरिंग है? नो, ये मिनिमल लाइन कवरिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें आप ए बी को अगर घटाओगे तो बी आइसोलेट हो जाएगा, सी डी को घटाओगे तो सी आइसोलेट हो जाएगा, पर अगर ए डी को घटाओगे तो कोई आइसोलेट नहीं होगा। ए अभी भी इस वाली एच से जुड़ा हुआ है, डी की डिग्री अभी भी इसको और घटाने के बाद 1 है, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि रिमूव ए डी इज नॉट क्रिएटिंग एनी आइसोलेट वर्टेक्स, राइट। सही है, एम आई क्लियर? तो यहां से हमारे पास एक और चीज आती है, इसकी जगह एक और केस देख लेते हैं। चलो अगर आपका ये आया ए बी सी डी, राइट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या मिनिमल लाइन कवरिंग है? यस है। क्यों? क्योंकि अब आप इन दोनों में से कोई भी नहीं घटा सकता। अगर इसको घटाओगे तो ए और बी दोनों आइसोलेट हो जाएंगे, इसको घटाओगे तो सी और डी दोनों आइसोलेट हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है? यहाँ से आपको एक चीज़ पता चलती है कि इससे क्या पता चला कि मिनिमल लाइन कवरिंग सेट इज नॉट यूनिक, राइट। अलग अलग भी हो सकता है, जैसे ये भी मिनिमल लाइन कवरिंग है, ये भी मिनिमल लाइन कवरिंग,
पर ये दोनों के सेट अलग अलग है, इसमें ए बी है, सी डी है, इसमें ए सी है, डी सी है और बी सी है। इनफैक्ट दोनों की लेंथ भी अलग अलग है, ये 3 साइज का, ये 2 साइज का, राइट। तो यहाँ से अपने पास एक और डेफिनेशन निकल के आती है, एक और डेफिनेशन निकल के आई, क्या? वह अपनी मिनिमम 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 लाइन कवरिंग। ध्यान से देखिए, ऊपर क्या था? मिनिमल लाइन कवरिंग, यहाँ पे क्या है? मिनिमम लाइन कवरिंग, राइट। मिनिमम लाइन कवरिंग क्या, मिनिमम लाइन कवरिंग क्या होता है? बहुत बहुत ही ज़्यादा आसान डेफिनेशन, साइज ऑफ स्मॉलेस्ट मिनिमम मिनिमल लाइन कवरिंग सेट, राइट। सही है। तो जैसे जैसे अब एग्जांपल के लिए, जैसे फॉर ये वाली ग्राफ है, इसके लिए मिनिमम लाइन कवरिंग की वैल्यू कितनी होगी? इसके लिए कितनी है? 2। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 2 एजेस आपके सफिशिएंट हैं सारे के सारे वर्टेक्स को कवर करने के लिए। 2 होगी, यस 2, राइट। इसको डिनोट किससे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं हम अल्फा 1 से, नोटेशन है इसका, ध्यान रखना, राइट। यहाँ पे अपनी एक ऑब्जर्वेशन भी होती है, ऑब्जर्वेशन क्या है कि इफ अ ग्राफ contain a cycle, CONT, contain a cycle, then it is not minimal line covering, राइट। क्योंकि मिनिमल लाइन कवरिंग क्या था? कम से कम एजेस की सारे के सारे वर्टेक्स कवर हो जाए। पर अगर वो कम से कम एजेस साइकिल बना दे रहे हैं, इसका मतलब कि वहाँ पे इतने एज हैं जो साइकिल को फॉर्म ना करें, मतलब एक्स्ट्रा एज है अपने पास, राइट। तो अगर किसी भी ग्राफ में साइकिल है तो वो कभी भी मिनिमल लाइन ग्राफ तो होएगी ही नहीं, राइट। तो मतलब नो, कोई भी मिनिमल लाइन ग्राफ के पास कभी साइकिल नहीं हो सकती, राइट। तो ये है अपना लाइन कवरिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। लाइन कवरिंग में क्या था कि सेट ऑफ एजेस जो सारे के सारे वर्टेक्स को कवर कर दें। अब उस सेट को बड़ा करना तो कोई बड़ी बात नहीं थी, सारे के सारे एजेस ले आओ, राइट। तो सारे के सारे वर्टेक्स अपने आप ही कवर हो जाएंगे। पर छोटा करना बड़ी बात थी, कम से कम कितने वर्टेक्स लेके, कम से कम कितनी एजेस लेके आए कि सारे के सारे वर्टेक्स जो है वो कवर्ड रहे। तो यहाँ से निकला अपने पास 2 डेफिनेशन। फर्स्ट इज द मिनिमल लाइन कवरिंग, राइट, कि अगर उस सेट में से अगर कोई भी अब अगर एज निकाली जाए तो आपका कोई ना कोई वर्टेक्स जो है वो आइसोलेट हो जाएगा, राइट। उसके बाद में मिनिमम लाइन कवरिंग, कि जो मिनिमल लाइन कवरिंग सेट है वो यूनिक नहीं हो सकते, बहुत सारे मिनिमल लाइन कवरिंग सेट पॉसिबल है, जैसा कि हमने एग्जांपल में देखा। तो जो सबसे छोटा मिनिमल लाइन कवरिंग सेट होगा उसका जो साइज होगा वो मिनिमम लाइन कवरिंग, मतलब एटलीस्ट कम से कम इतनी एजेस हमें चाहिए कि एक भी कि कोई भी वर्टेक्स जो है वो आइसोलेटेड ना बचे, राइट। दोनों की हिंदी की डेफिनेशन में फ़र्क है। यहाँ पे क्या है कि इस सेट में से कोई भी निकालो तो आइसोलेट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि कम से कम इतनी एज चाहिए कि कोई भी वर्टेक्स आइसोलेट ना बचे, राइट। फिर हमने देखा कि अगर कोई भी ग्राफ आपका मिनिमल लाइन कवरिंग है तो उसके अंदर कभी साइकिल नहीं हो सकती, राइट। इसके बाद अपन आते हैं दूसरे पे, लाइन कवरिंग के ही नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो कि है अपना इंडिपेंडेंट लाइन सेट। व्हाट इज इंडिपेंडेंट लाइन सेट? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि लाइन मतलब होता है एज, इंडिपेंडेंट मतलब एडजेसेंट नहीं, राइट। मतलब
set of edges such that no two edge are adjacent, right? फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं राइट अब इसमें देखो, अगर मैं बात करूँ तुम्हारे से ए बी कॉमा सी डी, राइट? तो ये देखो, ए बी कहाँ है, ये है, सी डी कहाँ है, ये है। तो क्या ये दोनों एज आपस में एडजेसेंट है? नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट लाइन सेट है। इसी की तरह अगर मैं बात करूँ ए सी कॉमा सी ई, तो क्या दोनों सेट आप, क्या ये वाली एज कहाँ है, ये है ए सी, सी ई कहाँ है, ये है, क्या ये वाला, ये दोनों एज आपस में एडजेसेंट हैं? बिल्कुल है। तो इसका मतलब कि ये नहीं है, राइट? कि मतलब सेट ऑफ एजेस सच डेट उस एज में से कोई भी दो एज आप उठा लो, वो दो एज आप आपस में एडजेसेंट नहीं होने चाहिए, मतलब कोई भी एडजेसेंट पेयर एग्जिस्ट ना करे, राइट? अब अगेन यहाँ पे वही चीज कि जो इंडिपेंडेंट सेट है, इसको मिनिमम करना मुश्किल है कि मैक्सिमम करना मुश्किल है? देखो, अगर मिनिमम करे जाए तो इसमें कोई भी एडजेसेंट नहीं होना चाहिए ना, तो मिनिमम करना तो बहुत आसान है, सारे के सारी एज को रिमूव कर दो। अब जब एज ही नहीं होगी कोई, तो वो आपस में एडजेसेंट भी नहीं होगी, मैक्सिमम करना मुश्किल है, राइट? कि मैक्सिमम करना मुश्किल है, तो हम मुश्किल चीज़ें पढ़ते हैं, तो मैक्सिमम लाइन इंडिपेंडेंट सेट पढ़ेंगे। मैक्सिमम लाइन इंडिपेंडेंट सेट और मैक्सिमल लाइन इंडिपेंडेंट सेट, जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा, मतलब कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस ऑफ एजेस such that no two edge are independent, राइट? तो अगेन यहाँ पे इस वाले फिनोमिना से और डेफिनेशंस निकल के आती हैं। कौन कौन सी डेफिनेशन निकल के आती है? फर्स्ट इज द मैक्सिमल इंडिपेंडेंट लाइन सेट। सर रिकॉर्डिंग हो रही है ना ठीक से? हाँ हो रही है, राइट? मैक्सिमल इंडिपेंडेंट लाइन सेट क्या होता था कि जैसे वहाँ पे होता था, वहाँ पे क्या होता था, ये देखो, ये मिनिमम लाइन कवरिंग, कि इस सेट में से अगर कोई भी एक एच को निकाला तो कोई ना कोई जो वर्टेक्स है वो आइसोलेट हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे मैक्सिमम इंडिपेंडेंट लाइन सेट, कि अगर इस एच के सेट में कोई भी अगर एक एज आपने डाल दी तो वो एज किसी ना किसी दूसरी एज के साथ में एडजेसेंट हो ही जाएगी, राइट? मतलब सेट ऑफ एजेस इफ एडिंग एनी वन मोर एज violate adjacent प्रॉपर्टी। सही है। फिर जो मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट है वो यूनिक तो हो नहीं सकता, हमने ऊपर देखा था कि जैसे इसका ये और ये भी आपस में इंडिपेंडेंट है, ये भी बहुत सारे हो सकते हैं कि ये और ये तीन आपस में इंडिपेंडेंट मैक्सिमम। ये अगर इसके बारे में चलो हम ड्रॉ कर लेते हैं।
ठीक है, तो इसका एक इंडिपेंडेंट सेट क्या हो गया, ये ये और ये। राइट, कि अब देखो इसमें अगर तुमने ये वाली और जोड़ी, मैं यहाँ पे नेम नहीं लिख रहा हूँ, ABCD नहीं लिख रहा, ये वाली और जोड़ी, तो ये इंडिपेंडेंट एडजस्टेंट हो जाएगी, ये जोड़ी तो ये भी हो जाएगी, ये जोड़ी तो ये भी हो जाएगी, ये जोड़ी तो ये भी हो जाएगी। राइट, ये आपका मैक्सिमल इंडिपेंडेंट है। राइट, अगेन दूसरा एक और सेट बनाने की कोशिश करते हैं, इस बार ये ले लेते हैं, ये ले लिया तो ये 3 नहीं ले सकते, तो ये ले लिया, ये ले लिया। ठीक है, अब देखो ये जोड़ा तो ये इसके साथ में एडजस्टेंट हो जाएगा, ये जोड़ा तो ये इन दोनों के साथ में, ये जोड़ा तो ये जोड़ा तो ये भी आपका क्या है, मैक्सिमल इंडिपेंडेंट। राइट, तो इसका मतलब कि जो मैक्सिमल इंडिपेंडेंट है वो आपका यूनिक नहीं हो सकता। अगेन ऊपर वाला डिस्कशन। राइट, तो यहाँ से क्या आती है, एक और डेफिनेशन, अरे तेरी फिर से फैल गया। फिर से ये फ्रीज हो गया, रुको, ज़्यादा फ्रीज नहीं हुआ। हम्म, पर अब अगर ये कैसे चल रहा है, ये कैसे चल रहा है अब साथ साथ। अब ठीक है। ठीक है, तो आई थिंक सो आपका यहाँ पे फ्रीज हो गया था, तो ज़्यादा कुछ मिस नहीं हुआ। तो ये आपका मैक्सिमल इंडिपेंडेंट है, ये आपका मैक्सिमल इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट है वो यूनिक ना भी हो सकता है। राइट, तो यहाँ से अपने पास एक और डेफिनेशन आती है सिमिलर तरीके से। वो डेफिनेशन क्या है अपनी, मैक्सिमम इंडिपेंडेंट, नहीं मैक्सिमम इंडिपेंडेंट लाइन सेट, यहाँ पे लाइन। राइट, ये क्या होता है, साइज ऑफ लार्जेस्ट मैक्सिमल इंडिपेंडेंट लाइन सेट। राइट, कि जो सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट लाइन सेट होगा ना, उसका जो साइज होगा वो होता है मैक्सिमम लाइन इंडिपेंडेंस, सिमिलर तरीके से जैसे ऊपर होता था। ठीक है, और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं बीटा 1 से, जैसे ऊपर हम करते थे ना अल्फा 1 से उसको डिनोट। राइट, वैसे यहाँ पे बीटा 1 से। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम होती है, वो थ्योरम क्या है अपना, कि अल्फा 1 प्लस बीटा 1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ वर्टेक्सेस होते हैं। राइट, ये आपको ध्यान रखना है। आई 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 अंडरस्टैंड कि ये वाला लेक्चर्स आपके लिए डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि सच में थोड़ी सी टफ चीज़ है, कंफ्यूजिंग चीज़ है, बट चिंता की कोई बात नहीं। राइट, फिर से एक बार बताता हूँ। लाइन कवरिंग, सेट ऑफ द एजेस जो हमारे सारे के सारे वर्टेक्स को कवर कर सके। फिर मिनिमल लाइन कवरिंग, कि अगर इस सेट में से कोई भी एक एज बाहर निकाल दी तो आपका कोई ना कोई वर्टेक्स जो है वो आइसोलेटेड हो जाए। फिर मिनिमम लाइन कवरिंग, कि कम से कम इतनी एज चाहिए कि सारे वर्टेक्स कवर हो जाए, मतलब कि जो सबसे छोटा मिनिमल लाइन कवरिंग का सेट होगा उसका साइज, और इसको नोट किया अल्फा 1 से। राइट, फिर आते हैं इंडिपेंडेंट लाइन सेट, मतलब कि सेट ऑफ एजेस सच दैट नो टू एजेस आर इंडिपेंडेंट। फिर मैक्सिमल इंडिपेंडेंट लाइन सेट, कि अगर कोई भी एक लाइन आपने जोड़ दी, कोई भी एक एज आपने ऐड कर दिया, तो आपकी एडजेसेंसी की जो प्रॉपर्टी थी वो ब्रेक हो जाएगी। राइट, फिर आता है मैक्सिमम इंडिपेंडेंट लाइन सेट, कि ज़्यादा से ज़्यादा इतनी एजेस रह सकती हैं
सच डेट कि नो टू एज आर इंडिपेंडेंट, मतलब जो मैक्सिमल इंडिपेंडेंट लाइन सेट था उसका साइज, राइट। और अल्फा 1 प्लस बीटा 1 इक्वल्स टू वी रहता है, मतलब अल्फा 1 क्या कि कम से कम इतनी एजेस चाहिए टू कवर ऑल द वर्टेक्स, और बी 1 क्या, बीटा 1 क्या कि मैक्सिमम इतनी एजेस हो सकती हैं सच डेट की कोई भी दो एज आपस में एडजेसेंट ना हो, राइट। तो यहाँ से होता है आपका लाइन कवरिंग वाला फिनोमिना खत्म। ये जो फर्स्ट हम पढ़ रहे थे ना कवरिंग, लाइन कवरिंग, वो खत्म। नाउ अब आती है फाइनल वर्टेक्स कवरिंग की बात। अब तो फ्रीज नहीं हुआ ना, फ्रीज हो क्यों रहा है बार बार, राइट। वर्टेक्स कवरिंग, वर्टेक्स कवरिंग क्या होता है? जैसे कि लाइन कवरिंग का, लाइन मतलब क्या होता है, एज। तो मतलब वहां पे जो एज थी वो कवर कर रही थी वर्टेक्स को। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है कि सेट ऑफ वर्टेक्स दैट कवर्स ऑल द एजेस, राइट। सेट ऑफ वर्टेक्स दैट कवर्स ऑल द एजेस, राइट। अब इससे आप क्या समझते हो, वर्टेक्स कैसे कवर करेगा? देखो, हर वर्टेक्स उसको कवर करेगा जो जो एजेस उससे जुड़ी हुई, राइट। ये मतलब ईच वर्टेक्स कवर द एजेस that are attached to it, right? For example, वही ग्राफ जो हम सुबह से पढ़ रहे हैं लेक्चर की स्टार्टिंग से, ए बी सी डी, राइट। अब इसमें देखो वर्टेक्स है आपके पास ए और बी, राइट। अब अगर ए और बी है तो ए ने किसको कवर किया, ए ने कवर कर दिया इसको, इसको। बी ने किसको कवर किया, बी ने कवर किया इसको और इसको, राइट। तो देखो ए और बी ने कवर कर दिया इन एजेस को, पर ये वाली जो बेचारी एज है वो अनकवर्ड रह गई, राइट। वो अनकवर्ड रह गई, तो इसका मतलब कि जो ए और बी, ए और बी है, इट इज नॉट अ वर्टेक्स। इसी के साथ ले लेते हैं हम ए बी और सी को। ए बी और सी को ए ने कवर किसको किया, इसको। बी ने, ए ने कवर किया इनको, बी ने कवर किया इसको, इसको और बस। सी ने किसको कवर किया, इसको और इसको और इसको। तो देखो सारी की सारी जो एजेस हैं वो सारी की सारी एज जो है वो कवर हो चुके हैं। इसका मतलब कि ये जो है अपना वर्टेक्स कवरिंग पूरा है, राइट। तो इसके साथ में अब बात आती है अगेन, वर्टेक्स कवरिंग को मिनिमम करना मुश्किल है कि मैक्सिमम करना मुश्किल है? वर्टेक्स कवरिंग को मिनिमम करना एक डिफिकल्ट टास्क है या मैक्सिमम करना? वो देखो वर्टेक्स कवरिंग मतलब कि वो वर्टेक्स चाहिए जो सारी की सारी एज को कवर कर दे। तो मैक्सिमम में तो बहुत आसान है कि सारे के सारे वर्टेक्स को ले लो, सारे के सारे वर्टेक्स को ले लो, तो एज तो उनसे जुड़े हैं ही, तो कोई भी एज आप लूज ही नहीं करोगे। टेक ऑल एजेस वर्टेक्सेस, राइट। तो ये तो आपकी बहुत ईजी हो गई। तो डिफिकल्ट क्या है, मिनिमम फाइंड आउट करने की, कम से कम इतने वर्टेक्सेस हों कि आपकी सारी जो है सारी एजेस कवर्ड रहे, राइट। तो मतलब मिनिमम नंबर ऑफ vertices such that
all edges are covered, right? ठीक है, फ्रीज हो गया था फिर से। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ एजेस such that all vertices are minimum number of vertices such that all edges are covered, या कुछ करना पड़ेगा इसका, ना फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ से अपने पास फिर से अगेन डेफिनेशंस निकल के आती हैं। पहली डेफिनेशन क्या होती है कि मिनिमल वर्टेक्स कवरिंग, मिनिमल का वर्टेक्स कवरिंग क्या होती है, अगेन ऊपर जैसा कि सेट ऑफ वर्टिसेस सच दैट रिमूविंग एनी वन वर्टेक्स will uncover a edge, राइट। कि अगर आपने अब कोई भी एक वर्टेक्स को छोड़ा तो जो आपका एजेस है वो अनकवर्ड रह जाए, राइट। फॉर एग्जांपल ऊपर वाला ही इसमें देखो, अगर आपने लिया ए को बी को सी को, ए को बी को सी को लिया, राइट। तो क्या ए ने किसको कवर किया, हमने ऊपर देखा था कि ये है, इसको कवर किया। बी ने किसको किया, इसको किया, और इसको किया। सी ने किसको किया, अच्छा इसको तो सी ने किया, राइट। तो ये आपका वर्टेक्स कवरिंग तो है, पर रिकॉर्ड हो रहा है ना। ये वर्टेक्स कवरिंग तो है, पर क्या ये आपका मिनिमल वर्टेक्स कवरिंग है? हाँ अब ठीक रिकॉर्ड हो, मिनिमल वर्टेक्स कवरिंग है। देखो अगर आप यहाँ से ए को रिमूव करो, ए को रिमूव करो, तो ए को रिमूव करा तो ये वाली घट जाएगी, ये वाली घट जाएगी, ये वाली घट जाएगी। तो देखो ये तो अभी भी बी से कवर्ड रहेगी, ये वाली अभी भी सी से कवर्ड रहेगी, पर ये वाली डी से कवर हो सकती है, पर डी आपके पास है नहीं, तो ए तो रिमूव नहीं कर सकते। बी को रिमूव करके देखो, अगर आपने बी को रिमूव करा तो इन दोनों पे इम्पैक्ट आएगा, ये वाली ए से कवर्ड रहेगी, ये वाली सी से कवर्ड रहेगी। इसका मतलब कि बी से अगर बी को आप रिमूव कर दो तो ए और सी भी इन सारी एजेस को कवर कर लेंगे, राइट। इट मीन्स कि मिनिमल वर्टेक्स कवरिंग नहीं है, राइट। तो इसका मिनिमल वर्टेक्स कवरिंग क्या है, इसका मिनिमम वर्टेक्स कवरिंग है कि आप बी को ऐड कर दो। मतलब कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ ए और सी को लेते हो तो ए से आगे आपका ये, और सी से आगे आपका ये, राइट। तो ये आपका बन जाएगा मिनिमल वर्टेक्स कवरिंग। अब ठीक चल रही है रिकॉर्डिंग, या अब ठीक चल रही है। नाउ इसके बाद में सेकंड डेफिनेशन क्या आती है अपनी, मिनिमम वर्टेक्स कवरिंग, राइट। मिनिमम वर्टेक्स कवरिंग क्या, एग्जैक्ट सी साइज ऑफ स्मॉलेस्ट मिनिमल वर्टेक्स कवरिंग सेट, कि कम से कम इतनी एजेस अपने पास रहे, इतने वर्टेक्स अपने पास रहे कि सारी की सारी एज अपनी
कवर हो जाए, राइट। और इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा, राइट। देखो अल्फा 1 कहाँ किसके रिस्पेक्ट में था, लाइन के रिस्पेक्ट में था। अल्फा 2 किसके रिस्पेक्ट में है, एच के वर्टेक्स के रिस्पेक्ट में, राइट। इसी के बाद अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन आती है, जैसे वहाँ पे था इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एज सेट, वैसे यहाँ पे आता है इंडिपेंडेंट वर्टेक्स सेट। इंडिपेंडेंट जस्ट हेलो, या तो इंडिपेंडेंट वर्टेक्स सेट, व्हाट इज द इंडिपेंडेंट वर्टेक्स सेट, कि जल्दी से निपटाते हैं क्योंकि एक कॉल आया, जल्दी से जाना है हमें। सेट ऑफ वर्टेक्सेस such that no two set are no two vertex are no two vertex are independent, राइट। जैसे ऊपर था कि नो टू एज आर इंडिपेंडेंट, नो टू एज आर एडजेसेंट, सॉरी, कि तो नो टू एज आर एडजेसेंट, तो वो बन गया इंडिपेंडेंट एज सेट। और नो टू वर्टेक्स आर इंडिपेंडेंट, तो ये बन गया इंडिपेंडेंट वर्टेक्स सेट, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऊपर वाली ग्राफ थी, उसी में कर देते हैं। राइट, तो अगर आप ये देखो, क्या ये क्या ये सेट आपका इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल है। क्या ये डी और सी, क्या ये आपका इंडिपेंडेंट है, नहीं है, क्योंकि दोनों आपस में एडजेसेंट। क्या ये ए डी ई, क्या ये इंडिपेंडेंट है, नहीं है, क्यों, क्योंकि डी और ई आपस में एडजेसेंट, राइट। तो अगेन इसको इसके ऊपर भी एनालिसिस करें, तो इंडिपेंडेंट वर्टेक्स सेट इंडिपेंडेंट वर्टेक्स सेट को आपको मिनिमाइज करना मुश्किल है या फिर मैक्सिमाइज करना मुश्किल है। मिनिमाइज करना मुश्किल है या फिर मैक्सिमाइज करना मुश्किल है। ऑब्वियसली मिनिमाइज करना तो आसान है, राइट। क्यों, क्योंकि आपको एडजेसेंट नहीं चाहिए ना, तो आप किसी वर्टेक्स को लो ही मत, तो एडजेसेंट चीज का सवाल ही नहीं होता, राइट। मिनिमाइज करना तो ईजी है, कैसे, डोंट टेक एनी वर्टेक्स। पर मैक्सिमाइज करना मुश्किल, कि ज्यादा से ज्यादा कितने वर्टेक्स आप ले सको, कि जो आपका तो कोई भी दो वर्टेक्स है वो आपके वो ना हो, एडजेसेंट ना हो, राइट। कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टेक्स सच डेट नो टू वर्टेक्स आर एडजेसेंट, राइट। तो अगेन जैसे वहां पे ऊपर डेफिनेशंस निकल के आई थी, यहाँ पे दो डेफिनेशंस निकल के आती हैं। कौन सी, पहली डेफिनेशन क्या है आपकी, मैक्सिमल इंडिपेंडेंट वर्टेक्स सेट, मैक्सिमल वर्टेक्स इंडिपेंडेंट सेट क्या होता है, कि अगर इसमें से आपने कोई भी एक वर्टेक्स और ऐड किया तो ये वर्टेक्स एडजेसेंट हो जाएगा, राइट। नो वर्टेक्स कैन बी एडेड without violating
राइटिंग एडजेसेंट प्रॉपर्टी। राइट, अब आप देखोगे कि बहुत सारे मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट बन सकते हैं। राइट, तो उनमें से जो सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट वर्टेक्स सेट बनेगा उसको हम बोलेंगे मैक्सिमम। राइट, राइट, सही है ना। हाँ, साइज ऑफ लार्जेस्ट मैक्सिमल इंडिपेंडेंट वर्टेक्स सेट। राइट, और इसको हम डिनोट करते हैं किससे? यू हैव गेस्ड इट राइट, बीटा 2 से। राइट, और अगेन यहाँ पे एक थ्योरम होती है, वो क्या होती है? अल्फा 2 प्लस बीटा 2 इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी। राइट, अल्फा 2 क्या था? मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस दैट कवर्स ऑल द एजेस, एंड बीटा 2 क्या था? मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस सच दैट कि कोई भी दो वर्टिसेस आपस में एडजेसेंट ना हो। राइट, तो यहाँ पे होती है अपनी ग्राफ थ्योरी कंप्लीट। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द ग्राफ थ्योरी, दैट इज द ग्राफ टॉपिक। और यहाँ से गेट में सबसे कम क्वेश्चन आए। राइट, ज़्यादा लोड नहीं लेनी, पर पढ़ाना काम था, पढ़ना भी आपका काम है। यहाँ पे ग्राफ थ्योरी कंप्लीट होती है। चलिए फिर इस लेक्चर को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।